प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करने से पहले मुझे लगा था कॉलेज लाइफ मतलब नए फ्रेंड, इवेंट और फेस्ट और बहुत सारी चीज़। लेकिन ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला कि रियलिटी बहुत ही ज़्यादा अलग है। अगर तुम अभी ज्वाइन करने वाले हो कॉलेज या फिर तुम अभी फर्स्ट ईयर में हो तो तुम्हें ये 5 रियलिटी ज़रूर पता होनी चाहिए कॉलेज की, जिससे तुम्हारा आगे का सफ़र बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। पहली जो चीज़ है कि फ़ीस के अलावा भी बहुत सारा पैसा लगता है जो तुम्हें पता भी नहीं लगेगा और तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा खर्च हो जाएगा। जैसे कि अगर तुमने एक टाइम में अपनी फ़ीस पूरी दे दी है, उसके बाद जो तुम्हारी एक्स्ट्रा खर्चे आती है कि प्रिंट आउट हो गया, प्रोजेक्ट बनाने, इवेंट्स है, ट्रिप्स है और बहुत आने जाने का कन्वीनियंस मतलब आने जाने का तुम्हारा रोज़ का खर्चा, वो तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि कैसे तुम खर्च कर रहे हो। और जैसे कि जब तुम्हें ऐसे पता लगेगा भाई कल इवेंट है 500 रुपये लगेंगे, ऐसी बहुत सारे धीरे धीरे ये 500, 1000, 100 रुपये ऐसे तुम्हारी जेब से निकलते रहेंगे, तुम्हें पता तक नहीं लगेगा कब ये छोटा अमाउंट एक बड़े अमाउंट में बदल गया। क्योंकि तो मान लो अगर तुम्हारा आने जाने का खर्चा 200-300 रुपये है तो तुम अपना अप्रोक्स महीने का लगा लो कितना ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 2-4 हज़ार रुपये का, 4,000 के आसपास ये तुम्हारा हो जाएगा कि खर्चा तुम्हारा आने जाने का। और जो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस है वो कभी भी फ़ीस देख के मत लेना कि प्राइवेट कॉलेज की इतनी फ़ीस है बस। क्योंकि अगर तुम्हें मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, पहले मैंने अपने नोएडा में देखा था, NIU जो तुमने सुना होगा, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, तो मैंने पहले उसमें देखा था। लेकिन जो वो है मेरे घर से वो लगभग 2-2.5 घंटे का रास्ता है नोएडा, तो मेरा आना जाना और दिन का लगभग 5-4 घंटा तो मेरा बस आने जाने में लग जाता। और जो MBS है मेरा यहाँ का कॉलेज द्वारका सेक्टर 9 का, वहाँ मेरा कम से कम आधे घंटे का रास्ता होगा, तो मेरे को ज़्यादा कन्वीनियंस पड़ता है और कम खर्चे में भी हो जाता है। तो और दूसरी बात ये थी, जो NIU था नोएडा वाला, उसकी फ़ीस बहुत कम थी, वहाँ पर लगभग 1 लाख रुपए थी और यहाँ पर 1.5 लाख है। लेकिन जो 1 लाख है वहाँ पर वो मेरे को बाद में जाके महंगा पड़ता, क्योंकि 1 लाख में पहले दे देता, आने जाने का खर्चा मेरा 200-300 रुपये दिन का होता, तो फिर वो महीने का बहुत ज़्यादा हो जाता है, कम से कम 6-7 हज़ार रुपये महीना बैठ जाता, जो कि साल का बैठ जाता लगभग 66-70-80 हज़ार रुपये बैठ जाता खर्चा। तो कभी भी प्राइवेट कॉलेज फीस के हिसाब से मत लेना, तुम अपने ट्रैवल्स और बाकी खर्चे भी मैनेज करके कॉलेज लेना। सेकेंड ये चाहती है कि कॉलेज तुम्हारी जॉब लगवा के नहीं देगा। एडमिशन लेके क्या तुम्हें ये जरूर बोला होगा कि हम तुम्हें इंटर्नशिप देंगे, बहुत सारी जॉब्स आती है यहाँ पर, कंपनीज आती है, लेकिन वो कंपनी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कोर्स के लिए नहीं आती, वो पूरे ऑल ओवर कॉलेज के लिए आती है। तो सिर्फ ये नहीं है कि तुम्हें जॉब पक्का ही वहां से मिलेगी, तो उसके भरोसे कभी मत बैठना। तुम वहां से डिग्री ले रहे हो, डिग्री बस एक होती है, तुम इतने ग्रेजुएट हो, इतने पढ़े लिखे हो, इतने वो सारी चीजें हैं, उसकी बेसिस पे भी जॉब मिल सकती है। लेकिन अपने अंदर स्किल्स डेवलप करना, तुम अपने फर्स्ट ईयर से ही अपने अंदर स्किल्स डेवलप करना, जिससे तुम थर्ड ईयर में आते आते उस स्किल्स में बेटर हो जाओगे, जिससे तुम्हें आगे कभी तकलीफ नहीं होगी इतनी। सो सेकंड चीज हमारी यही थी कि कॉलेज कभी तुम्हारी जॉब लगवा के नहीं देता। एडमिशन के टाइम बस वो बोलते हैं क्योंकि उन्हें बच्चा चाहिए होता है, हमारी सीट भरे, हमारी सीट फुल हो। सो ये दूसरी रियलिटी थी। तीसरी चीज, कॉलेज में जो हर फ्रेंड तुम्हारा जेन्युइन नहीं होता, ये बात तुम्हें भी पता होगी। हर फ्रेंड जो हर दोस्त मिलेगा वो तुम्हारा जेन्युइन नहीं होगा, क्योंकि जो दोस्त देखो कॉलेज लाइफ में फ्रेंड्स बनेंगे और कुछ लोग अटेंडेंस के सिर्फ तुम्हें याद करेंगे, अटेंडेंस के बाद तुम्हें याद करेंगे, और कुछ लोग स्टार्टिंग में तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे लाइफ लॉन्ग के लिए। और जो अपना सर्कल कभी भी अपने ग्रोथ के अगेंस्ट मत जाने देना, कि जैसे तुम्हारी क्लास चल रही है तो बोल रहे भाई चलो रहने दो, बंक मार लेते हैं, कैंटीन में चले जाते हैं। अगर तुम्हें कोई प्रोजेक्ट मिला तो बोल रहे भाई पार्टिसिपेट नहीं करते, ये सारी चीज़ें, और बोलते हैं कि भाई ये काम मिला है कल करेंगे परसों करेंगे, तो अपने अगेंस्ट मत जाने देना, वो सर्कल छोड़ देना, तुम्हारा बहुत नुकसान होगा। कॉलेज तुम पढ़ने जा रहे हो, अपनी लाइफ बनाने जा रहे हो, वहाँ पर तुम अपने फ्रेंड्स ये सारी चीज़ इतना मत करना कि तुम अपने आप को संभाल ना पाओ लास्ट में आके। तो समझ जाना, ऐसे ग्रुप्स में सर्कल मत बनाना। चौथी चीज़ है, कॉलेज लाइफ इंस्टाग्राम जैसी नहीं होती। जैसे इंस्टाग्राम पे कॉलेज तुम लाइफ देखते हो कि बहुत सारी रील्स आती है, फिल्मों में भी तुमने देखा होगा, तो वैसे नहीं होते। रोज़ नए आउटफिट, नए फ्रेंड्स, इवेंट्स, ट्रिप, ये सारी बिल्कुल एक्चुअल लाइफ नहीं होती। क्योंकि तुमने यही सोचा होगा जैसे स्टूडेंट ऑफ ईयर में ये सारी चीज़ें हो रही, तो वैसा नहीं होता, बिल्कुल भी तुम्हारा फिल्मों इस सब की तरह नहीं होता। वहाँ पर तुम जाओगे कभी टोटली तुम्हारा बस स्कूल लाइफ जैसा होगा, बस थोड़ा बहुत चेंजेस हो गए, तुम घर के कपड़े पहन के जा रहे हो, तुम फ़ोन यूज़ कर सकते हो, तुम इधर उधर जा सकते हो, थोड़ा बहुत चेंज होगा पर इतना भी नहीं। वहाँ पर तुम्हें कभी कोई दिन बहुत ज़्यादा बोरिंग निकलेगा, तुम्हें सारी क्लासेस लेनी पड़ेगी, बैक टू बैक क्लासेस लेनी पड़ेगी, तुम वहाँ से बीच में उठ नहीं सकते।
तो ये कॉलेज लाइफ ये सब नहीं होती फिल्मों वाली, होते हैं मजे भी आते हैं बहुत, पर लेकिन हमेशा ये नहीं होता कि तुम एकदम मस्त लाइफ जी रहे हो, तुम्हारा बोरिंग फेस आएगा, बहुत ज़्यादा आता है। मैं भी क्योंकि आज पूरी की पूरी 5 क्लास लेके आओ बैक टू बैक, एक बार भी नहीं हुआ, सीधा लास्ट में लंच हुआ जो कि छुट्टी हो गई, बिना रुके हम सारी क्लास आज हमने लिया। बाकी और दिन भी ऐसे नहीं होता, किसी दिन लाइब्रेरी का पीरियड लग जाता है तो फ्री चला जाता हमारा, ये सारी चीज़ें होती है। तो चौथी चीज़ ये थी। पांचवी चीज़ मैं तुम्हें बताऊँ कि अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी तुम्हें, लेकिन तुम्हें खुद जाना पड़ेगा, वो तुम्हें आके नहीं देंगे, क्योंकि लाखों और हजारों बच्चे तुम्हारे कॉलेज यूनिवर्सिटी हो तो वहाँ पर लगभग तुम मान ही लो 1000 से ऊपर ही बच्चे होंगे। और अगर तुम्हारा कॉलेज वगैरह IPU से है, तुम दिल्ली में हो, तो तुम्हारे भी बैच में अगर तुम, मेरा जैसे BBA का कोर्स है, तुम्हें पता ही होगा लगभग 100, 150, 200 बच्चे होते भी एक पूरे कोर्स में, तो तुम्हें वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, पर लेकिन तुम्हें ग्रैब करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे, उससे पहले तुम्हें वहाँ पर जाके वो लेनी पड़ेगी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो खुद बोलते हैं कि अप्लाई करो ये सारी चीज़ें, और वो बहुत सारी ट्रिप्स पे भी ले जाते हैं, वो तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम वहाँ पर जाओगे तो सीखोगे नई नई चीज़ें होती कैसे, ये सारी चीज़ें। और इसी ही ऐसी और वीडियोस के लिए ये बहुत बढ़िया मैं बनाता हूँ, सब्सक्राइब कर देना यार, और फॉलो भी कर, लाइक भी कर देना। इंस्टा पे मेरा पेज है एक्सप्लोर उत्तम नगर, उसे भी लाइक एंड फॉलो ज़रूर कर देना।